हाँ जी, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ एंड वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस 2 सेशंस में, राइट। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज का ये सेशन है। 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और कुछ इस दौरान कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं तो उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। All right. So 11th question is if x ratio y is equal to 5 ratio 2 then 8x plus 9y ratio 8x plus 2y क्या होगा? Your options are 22 is to 29, 26 is to 61, 29 ratio 22 and 61 ratio 26। ठीक है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले कि भाई x और y का रेशियो दिया है 5:2, 5 रेशियो 2, है ना, और आपसे पूछा गया है 8x प्लस 9y रेशो 8x प्लस 2y, इन दोनों का रेशो पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। आई रिपीट दिस, x की वैल्यू 5 पुट कर दो और y की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, व्हाट वी आर गेटिंग 40 प्लस 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स अगेन 40, राइट। 2 इंटू वाई मतलब वाई की वैल्यू 2 4 हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग 58 डिवाइडेड बाय 44। आर यू गेटिंग दिस? इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो आंसर आ जाएगा 29 रेशियो 22। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको डेटा दिया है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो सीधे सीधे एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 2 पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if x ratio y is equal to 2 ratio 1 then x square minus y square is to x square plus y square क्या होगा? तो यहां भी हमें वही करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेशियो निकालना है। 2 रेशियो 1 आपको दिया है एक्स और वाई का, है ना। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सो वी आर गेटिंग व्हाट, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5। सो आंसर इज 3 रेशियो 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है? श्योर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इज इक्वल टू 6 रेशो 7 रेशो 8 देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 14, देन द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 6, b 7, c 8 एंड d 14। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। तो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस बी का जो रेशो दिया है, जो अनुपात दिया है, वो 6:7:8 है, 6 रेशो 7 रेशो 8 है। इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग a प्लस बी की वैल्यू होगी 6 के, राइट। 6 मान सकते हो बट बेटर रहेगा 6 इंटू समथिंग माने, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि 6 हो, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6, राइट। b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? 7 का मल्टीपल, लेट्स से 7 के। c प्लस ए का वैल्यू क्या होगा बेटा? 8 के। आर यू गेटिंग दिस? और आपको गिवन है कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। तो ये सारी वैल्यूज पुट करता हूं। मैं क्या करूंगा, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं। तो a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा और c 2 बार आएगा। तो क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बेटा आपका? 10.5 के। समझ आता है? ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और आपका पूरा इक्वेशन ये सॉल्व हो जाएगा। के आ जाएगा आपका 140 डिवाइडेड बाय 105। 15 से काट देते हैं तो ये कटेगा आपका 7 बार, और 20 से काट देते हैं तो ये 7 बार, है ना। 20 और 15 को काट दो आप 5 से तो ये आ जाएगा 4/3। के का वैल्यू आ गया 4/3। निकालना क्या है? सी की वैल्यू, ठीक है। फटाफट सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी वो थी 10.5 के। इसमें से अगर मैं a प्लस बी माइनस कर दूं, समझो ध्यान से, तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी में से अगर आपने a प्लस बी को माइनस कर दिया तो कह रहे से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो? तो 10.5 के में से आप 6 के माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आएगा 4.5 के का वैल्यू है बेटा 4/3, तो आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 4/3। ये आ जाएगा कितना बोलो? 6। तो सी का आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट?
पक्का समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। If rupees 782 be divided into three parts proportional to 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4, then the first part कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें फिगर आउट करना है कि भाई रेशो जो फ्रैक्शन में गिवन है उसको इजी कैलकुलेशन के लिए इंटीजर में कन्वर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। फ्रैक्शन में रेशो है 1/2 2/3 3/4, है ना। डिनोमिनेटर क्या दिया बेटा? 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 12, है ना। फ्रैक्शन को रेशो में इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 12 इंटू 1/2 कितना होएगा बोलो? 6, 12 इंटू 2/3 तो इट वुड बी 8, 12 इंटू 3/4, 12 इंटू 3/4, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 9। तो आपका जो रेशो आ रहा है 6 8 9 का आ रहा है। आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट होगा आपका 6 आउट ऑफ टोटल वैल्यू, विच इज 23 इंटू आपको जो भी अमाउंट दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 782। ठीक है, चेक करते हैं भाई। 23 से आपका ये कटेगा 3 बार, वी आर गेटिंग 69, और फिर आ जाएगा आपका कैंसल आउट होता है ये, हाँ 69 आ जाएगा, 9 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आने वाला है 6 इंटू 34। चेक दिस, 180 प्लस 24 मतलब 204। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पक्का। तो कॉन्सेप्ट यहां पर यह था कि अगर आपको फ्रैक्शन में रेशो दिया जाए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए रेशो बी 2:5, बी रेशो सी 3:4, सी रेशो डी 12:7, तो फाइंड आउट द रेशो ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको निकालना है ए बी सी और डी का रेशो। आपको गिवन है ए और बी का रेशो 2:5, बी और सी का रेशो दिया है 3:4। तो आई वुड सजेस्ट पहले ए बी सी का रेशो निकाल लेना, चारों को एक साथ क्लब मत करना, एक एक करके करते हैं। तो पहले मैं ए बी सी का रेशो निकाल लेता हूं, और उसके लिए मैंने मेथड बताया था आपको, जिगजैग मल्टीप्लीकेशन बताया था फर्स्ट टर्न पे, फर्स्ट जो वीडियो था उसमें। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। ए बी सी का रेशो आ गया 6 15 20। अब सी और डी का रेशो दिया है 12:7, इसको मर्ज करेंगे सी की वैल्यूज के साथ। नाउ बेटर रहेगा कि हम एलसीएम मेथड यूज करें, क्योंकि 20 और 12 का एलसीएम आ सकता है, तो ऑलरेडी अपना इजी फॉर्म में आंसर आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा। 20 और 12 से कटने वाला जो नंबर होता है, 20 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। अब 20 को 60 बनाने के लिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इन दोनों नंबर में भी जो 20 के साथ लिखे हुए हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 60 बनाने के लिए आपने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो रेशो आ गया 18 45 60 35। इज इट क्लियर? निकालना क्या था? एबीसीडी का रेशो, सो दैट वुड बी 18:45:60:35, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी। गॉट इट? चलिए परफेक्ट। आई होप आप लोगों को ये जो 5-5 क्वेश्चन का मैं सीरीज दे रहा हूँ, जो वीडियो दे रहा हूँ, वो समझ में आ रहा होगा। आप इसमें कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पा रहे होंगे, है ना। तो इसी तरह की 5-5 क्वेश्चन की सीरीज हमारी ये चलती रहेगी, एंड वी विल कवर समथिंग अराउंड 200 to 250 क्वेश्चंस ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।